हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डोमेन के बारे में डिटेल में देखा था कि किसी भी फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ अगर दिया रहे तो भी हम डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। और अगर हमें ग्राफ नहीं दिया रहा है, सिर्फ फंक्शन डिफाइन करके दे दे तो भी हम डोमेन कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो ये दोनों चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब हम आते हैं रेंज वाले पार्ट पे कि रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमें ग्राफ नहीं दिया है तो, है ना। तो जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो हम लोग आगे कर लेंगे, अभी रेंज वाला पार्ट भी कवर कर लेते हैं, तो दोनों साथ में कर लेना, ठीक है। वो दोनों साथ में डिस्कशन कर लेंगे। तो जो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था, अब वो सबसे हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इजी क्वेश्चन था। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम उसका डोमेन निकालते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रेंज पे। तो रेंज कैसे निकालते हैं, एक तो आपको ग्राफिकल आइडिया है कि अगर हमारे पास ग्राफ कुछ दिया हुआ है फंक्शन का, है ना, और हमें इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो हम रेंज कैसे निकालते हैं, हम वाई एक्सिस पे इमेज देखते हैं, है कि नहीं। किसी भी टाइप का कोई फंक्शन होगा, इस टाइप का मान लो ऐसा कुछ फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इमेज देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक अपना इमेज फॉर्म कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, है ना। तो ग्राफिकली आपको आइडिया है कि रेंज कैसे निकलता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर कोई एक सिंपल क्वेश्चन दे दे कि पूछे कि इसका रेंज बताओ क्या होगा, तो उसको करने से पहले हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और उस फंक्शन में समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे हम रेंज कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि जो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फंक्शंस, है ना। और पॉजिटिव फंक्शन नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव एक्सप्रेशन कर लेते हैं। तो कुछ टर्म होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन होता है जो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो कौन कौन सा होता है उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला होता है मॉड एक्स, ठीक है। और आपको मॉड एक्स के बारे में याद है कि मॉड एक्स क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। कैसे पता चला मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमें मॉड एक्स का ग्राफ याद है कि नहीं। ऐसा ग्राफ होता है, देखो हमेशा कहां से ग्राफ डोमेन जा रहा है, रेंज जा रहा है हमारा 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस मॉड वाले फंक्शन को याद रखना कि मॉड वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमें रेंज निकालने में कैसे हेल्प करेगा वो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। दूसरा एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। और इसका भी आपको ग्राफ याद होगा, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, है ना। तो ये भी देखो 0 से ज्यादा ही इसका रेंज है, ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको हम यहां पे लिख रहे हैं ताकि हम रेंज निकालने में उसका हेल्प ले सकें, ठीक है। थर्ड टाइप का होता है जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। यहां पे इक्वल टू का सिंबल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद होगा, ऐसा था, ठीक है। तो मैं बस ग्राफ प्लॉट करके आपको याद दिला रहा हूं। ये y इक्वल टू मॉड एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये y इक्वल टू ई टू द पावर x है, ठीक है। तो ये तीन टाइप का, ये ना, ये पॉजिटिव फंक्शन है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसका डोमेन, इसका हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस फंक्शन के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन आप ध्यान रखना। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, ठीक है। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको मैंने ग्राफ प्लॉट करके बताया था कि हर एक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। जैसे इस वाले में अगर हमारे पास पहला है
साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का कर्व आपको याद होगा शायद, साइन एक्स का कर्व आपको याद होगा, कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, है ना, और 0 से स्टार्ट होके इस तरीके से ये ऊपर नीचे करके मूव करता जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, और ये मैक्सिमम कहां तक जाता है, 1 तक, और मिनिमम -1 तक, है ना। लास्ट क्लास में ये चीज भी बताया था। तो हमें यहां पे ये दिख रहा है कि साइन एक्स जो है वो किसके बीच में लाई करता है, 1 से -1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। तो यहां पे हमें साइन एक्स के बारे में भी ये ध्यान रखना है कि साइन एक्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक होता है, ठीक है। कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक होता है। और सेम टाइप की चीज कॉस के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। सेम टाइप की चीज कॉस के लिए भी वैलिड होता है। कॉस एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिगोनोमेट्री है, तो वहां पे हम और डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है। लेकिन अभी के लिए बस हमें ये इतना चीजें अगर पता है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। और ये चीज हमने कहां से निकाला था, हमने ग्राफ आपको बताया था ड्रॉ करके, और बोला था कि इसको हम ग्राफ को आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना, अच्छे तरीके से नहीं बना, ठीक है। तो ये दो टाइप का हमें मिला, और हमें यहां पे इसको ध्यान देना है, ठीक है। इसी पॉजिटिव वाले फंक्शन में एक और फंक्शन ऐड कर लो, फोर्थ वाला ऐड कर लो इसमें, इस फोर्थ वाले में स्क्वायर रूट वाला पार्ट, ठीक है। स्क्वायर रूट वाला पार्ट, स्क्वायर रूट के अंदर मान लो कोई भी एक फंक्शन हम डाल देते हैं fx, ठीक है। तो ये चीज भी इस वाले पॉजिटिव वाले फंक्शन में इसको भी डाल दो, तो हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज हो, है ना, ये कंप्लीट टर्म क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। इसका जब डोमेन निकालना होगा तो डोमेन के लिए हम fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, लेकिन अपने आप में रूट x के साथ ये कंप्लीट टर्म जो है ये भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है ना, क्योंकि हम नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, तो 0 या 0 से ज्यादा कोई टर्म पुट करना होगा, ठीक है। और यहां पे आप x कर लो तो बेटर है, ठीक है। इसके अंदर में आप x डालो अभी के लिए, बाकी फंक्शन आएगा तो हम उसको वहां पे डिटेल में करेंगे, है ना। तो ये 4 फंक्शन हो गया पॉजिटिव में, ये 2 फंक्शन हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऐसा अगर कुछ फंक्शन होता है तो आपको इसके बारे में इंडिविजुअली पता हो कि ये फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक ना। इस वाले फंक्शन में कौन सा पॉजिटिव होता है ना, कौन सा कैसे होता है, ये सब कुछ आप कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दे रेंज निकालने के लिए, तो हम रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको रेंज कैलकुलेट करने के लिए दे, तो सबसे पहली चीज तो आपको यह देखना है कि क्या हमें उस फंक्शन का ग्राफ पता है कि नहीं, है ना, या वो फंक्शन हमने बेसिक वाले फंक्शन में कहीं पे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्लियर है सबको, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर वो चीज आपने ग्राफ में पढ़ा है तो आप उसका ग्राफ रिकॉल करके ग्राफ प्लॉट कर लो और वहां से डोमेन रेंज बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है, अब हम डोमेन और रेंज दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि डोमेन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आप डोमेन और रेंज एक साथ बता सकते हो, डोमेन और रेंज, ठीक है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर मान लो हमारा फंक्शन ऐसा डिफाइन है, fx इक्वल टू रूट एक्स और ये +1 बाहर में है, ठीक है। तो अगर कोई मुझे इसका डोमेन पूछता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, है ना, आपको याद होगा कि अगर इस टाइप से कुछ प्लस माइनस के फॉर्मेट में कुछ फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो हम अलग अलग फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, है ना। तो अभी हम पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम डोमेन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग रेंज पे जाएंगे। तो देखो डोमेन के लिए आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट का टर्म है, यहाँ तो कोई एक्स का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में, है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म क्या होना चाहिए, याद है आपको, स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो यहां से हम इसका डोमेन क्या लिख पाएंगे, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। ये क्लियर है सबको? इस फंक्शन का डोमेन कितना है, 0 टू इंफिनिटी है। इस वाले पार्ट में किसी को डाउट है क्या, बताओ? सबको समझ में आ रहा है कि हमने सिंपली डोमेन कैसे कैलकुलेट किया? हमें एक फंक्शन दिया हुआ था, बस जहां जहां पे x है, x वाले पार्ट पे आप डोमेन कैलकुलेट करोगे। डोमेन क्या होता है, जो x वाला पार्ट होता है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वही हमें बताना होता है डोमेन में। ठीक है, रेंज में क्या बताते हैं हम, है ना? तो डोमेन में एक चीज लिख लो कि डोमेन में हम क्या बताते हैं, डोमेन में क्या बताते हैं हम, इंटरवल ऑफ x, है ना? ये आपको याद होगा कि ये हमने डोमेन में ऑलरेडी रिलेशन फंक्शन वाले पार्ट में हम सब ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब भी हमसे कोई डोमेन पूछता है तो हम किसका इंटरवल बताते हैं, x का इंटरवल बताते हैं, है ना? और ये हमारा x का इंटरवल निकल चुका है। ठीक है, अब अगर हमें रेंज निकालना है, ठीक है, अगर आपको कोई रेंज निकालने के लिए बोले सेम फंक्शन का, तो रेंज आप क्या बताओगे? तो रेंज में हम किसका इंटरवल बताते हैं, रेंज में हम किसका इंटरवल बताते हैं, रेंज में हम इंटरवल ऑफ y बताते हैं, है ना? हमें y का इंटरवल बताना है कि y कहां से कहां तक लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालेंगे और उसके लिए क्या करना होगा। तो यहां पे देखो आपके पास ये वाला फंक्शन है ना, रूट एक्स प्लस 1 का है। तो अब हमें ये चीज पता है, देखो अभी जस्ट हमने ऊपर में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट था, रूट एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अभी हम रूट एक्स प्लस 1 को कंप्लीटली नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ रूट एक्स वाले पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और हमें एक्चुअली में इस y का इंटरवल बताना है कि ये y कहां से कहां तक लाई करेगा, वही हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस वाले फंक्शन के बारे में पता है, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहां तक सबको क्लियर है क्या, बताओ? यहां तक किसी को कोई डाउट है? जो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा, डोमेन निकाला और रेंज वाले पार्ट में, यहां तक किसी को डाउट? अभी हमने रेंज कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन यहां तक हम आ चुके हैं। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कहां से पता चला हमें, स्टार्टिंग से पता चला, जो हमने अभी स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, तो बताओ ये कहीं यहां तक किसी को कोई डाउट है? फखरुद्दीन, दिया, सफीकुल, किसी पार्ट में डाउट? यहां तक क्लियर है? अब देखो कि हमें यहां पे कैलकुलेट करना क्या है एक्चुअली में। यहां पे अगर आपको ध्यान दोगे तो यहां पे अभी एक्चुअली में y कैलकुलेट करना है, और y की वैल्यू किसके इक्वल है, y की वैल्यू किसके इक्वल है, y की वैल्यू रूट एक्स प्लस 1 के इक्वल है ना? y की वैल्यू किसके इक्वल है, रूट एक्स प्लस 1 के इक्वल है। तो हम अगर किसी तरीके से रूट एक्स प्लस 1 जनरेट कर पाए यहां पे रेंज वाले पार्ट में, हमें यह ध्यान देना है कि क्या हम रूट एक्स प्लस 1 जनरेट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो रूट एक्स प्लस 1 अगर जनरेट कर पाओ तो उसकी जगह पे हम y लिख देंगे, है कि नहीं? तो यहां पे देखो हमें रूट एक्स की वैल्यू पता है, रूट एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ आप 1 ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि नहीं? इनइक्वालिटी में हम ऐड कर सकते हैं। और ये देखो अब अगर इसने रूट एक्स प्लस 1 इस तरफ जनरेट हो गया तो इस चीज को मैं क्या लिख पाऊंगा, इस चीज को मैं y लिख सकता हूं, है ना? तो देखो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना? और इसी को अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, 1 टू इंफिनिटी, है ना? और यही हमारा क्या हो गया, रेंज। क्लियर है सबको कि मैंने रेंज कैसे निकाला, समझ में आ गया? रेंज हमें एक्चुअली में ये y जनरेट करना था, है ना? हमें ये y जनरेट करना था, तो मैंने y को जनरेट करने के लिए राइट हैंड साइड में देखा कि रूट एक्स प्लस 1 है। तो रूट एक्स प्लस 1 के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमें रूट एक्स के बारे में पता है ना? तो रूट एक्स के बारे में क्या पता था कि रूट एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बस मैंने इसी वाले में दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो ये जनरेट हो गया, और जैसे ही ये वाला पार्ट जनरेट होगा इसको मैं y लिख सकता हूं। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? समझ में आया कि मैंने इस फंक्शन का, देखो डोमेन इसका कहां से कहां तक होगा, 0 टू इंफिनिटी होगा, और इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, 1 टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, ये कहां से कहां तक होगा, 1 टू इंफिनिटी होगा। सबको क्लियर?
सबको क्लियर? बताओ, किसी पार्ट में डाउट किसी को? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस वाले एग्जांपल में बताओ। हाँ, y तुम्हें जनरेट करना है। जैसे देखो y की वैल्यू यहां पे क्या है, रितिका देखो, y हमें जनरेट करना है, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करना है कि जो आपका फंक्शन है वो चीज हमारे पास आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें पहले ये इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं से जनरेट करना पड़ेगा, है ना, तभी हम इंटरवल बता पाएंगे। और ये इनइक्वालिटी के लिए ही मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ कुछ फंक्शंस के आपको बता दिया था कि वो कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है ना। तो उस टाइप का कुछ फंक्शन हो तो आप इजिली बता पाओगे, है ना। और एक बार ये टर्म जनरेट हो गया तो इसको आप तो अब y लिख ही सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस वाले फंक्शन का डोमेन रेंज बताओ क्या होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डोमेन रेंज बताओ। आप लोग खुद से करके बताते जाओ जल्दी। इस टाइप का फंक्शन हम लोग कर चुके हैं, इसका अगर डोमेन रेंज निकालना होगा तो कैसे लिखोगे? 2x स्क्वायर माइनस 1, बताओ जल्दी से। फर्स्ट का डोमेन रेंज बताओ क्या होगा, सेकंड का, सॉरी, सेकंड का डोमेन रेंज बताओ, सेकंड का डोमेन रेंज बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी। फर्स्ट सेकंड का बताओ क्या होगा। ठीक है, ये सारा वही पार्ट है जो हमने अभी तक किया है, ठीक है। देखो सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड का किसी का आया क्या? डोमेन निकालने में, डोमेन में कोई प्रॉब्लम है क्या? डोमेन में हमें क्या देखना होता है कि ये पॉलिनोमियल है, तो डोमेन तो आप इजिली क्या बता पाओगे, डोमेन इसका क्या होगा, आर होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। डोमेन में हम y वाले पार्ट को नहीं देखेंगे, सिर्फ किस वाले पार्ट को देखेंगे, x वाले पार्ट को देखेंगे, तो डोमेन हमारा निकल गया। रेंज जब निकालना होगा तो रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, रेंज के लिए हमें इस कंप्लीट फंक्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन इस एक्स स्क्वायर के बारे में पता है आपको, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर के बारे में क्या पता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यही चीज क्या बन जाएगा, y, है ना। तो देखो क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। तो अब इसका रेंज क्या बता पाओगे, 3 टू इंफिनिटी। इसका रेंज क्या हो जाएगा, 3 टू इंफिनिटी। किसी को डाउट है यहां तक? किसी को यहां तक डाउट है? कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आ रहा सबको? कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें पता था, दोनों तरफ हमने 3 ऐड किया तो एक्स, ये 0 प्लस 3 हो गया, और ये क्या बन गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये क्या बन जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर है? तो ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। ऊपर में मैं डोमेन लिख रहा हूं, इस तरफ रेंज लिख रहा हूं, और ये रेंज हो गया। तो डोमेन इसका कितना हो गया, r। किसी को डाउट यहां तक बताओ? सेकंड वाले में देखो फिर से ये वाला पार्ट है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, r होता है, ठीक है। फिर से यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म इन्वॉल्व है, तो एक्स स्क्वायर के बारे में हमें पता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। और हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमें -1 करना है तो दोनों तरफ -1 कर दो, तो 2x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये क्या बन गया आपका, -1, है ना। तो इसका रेंज आप क्या लिखोगे, -1 टू इंफिनिटी। क्लियर है ना। ये एक तरीका है करने का, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हमें यही चीजें नहीं सोचना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक फंक्शन में आपको इस टाइप का कोई फंक्शन मिले, ठीक है। दूसरे टाइप का भी फंक्शन मिल सकता है। तो मैं एक वन ऑफ द वेज बता रहा हूं आपको रेंज निकालने का, ठीक है, क्योंकि रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एक इजीएस्ट वे ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो ये चीज देखो
कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा दिख रहा है तो हम डायरेक्टली डोमेन और रेंज आप इजीली कैलकुलेट करके बता पाओगे। क्लियर है। थर्ड में देखो, थर्ड में साइन एक्स है। ठीक है, और साइन एक्स का हमें पता है, साइन एक्स कहां से कहां लाई करता है, 1 से -1 के बीच में। ठीक है, हमें 2 साइन एक्स चाहिए, तो इसमें हमें क्या करना होगा, पूरे इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन ट्वाइस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और 2 साइन एक्स की वैल्यू क्या है, y है, तो y की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी, -2 से 2 तक, है ना। तो यहां पे आप लिख पाओगे डोमेन, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, बताया था आपको, r होता है। और रेंज में क्या लिखेंगे, -2 to 2। क्लियर है। थर्ड में देखो फिर से सेम चीज है, cos x है, cos x भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, डोमेन क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, r, है ना। और क्योंकि ये cos x है तो cos x का हमें फिर से रेंज पता है, cos x कहां से कहां लाई करता है, 1 से -1 के बीच में। हमें cos x मैंने लिख लिया, लेकिन हमें चाहिए क्या, 3 cos x, तो दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी भी हमारा y जनरेट नहीं हुआ है ना, हमें -1 भी करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ आप क्या करो, -1 कर दिया, 3 cos x -1 3 -1, और ये चीज क्या बन गया हमारा, y बन गया। तो y की वैल्यू देखो कहां से कहां लाई कर रही है, 2 से -4 के बीच में, है ना। तो यहां से y हमारा कहां से कहां लाई करेगा, -4 to 2। किसी पार्ट में डाउट बताओ। ये मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर एक क्वेश्चन में डोमेन रेंज कैसे निकालना होता है सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में डोमेन रेंज निकालने के लिए देगा, है ना, और हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके से डोमेन रेंज निकालना आना चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या है, वन ऑफ द वेज है। ठीक है, ये क्या है, वन ऑफ द वेज है क्वेश्चन को करने का। डोमेन सिर्फ इसी तरीके से नहीं निकलेगा, डोमेन और भी बहुत तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो हम हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से जो भी निकलेगा उसका हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको यह समझ में आ रहा है कि डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे डोमेन और रेंज हमें कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है सबको। किसी को डाउट है इस वाले पार्ट तक में बताओ, किसी को डाउट है इस वाले पार्ट में बताओ, किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है यहां तक बताओ, जल्दी बोलो। किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में तो उसको डिस्कशन कर लेते हैं, नहीं तो अलग आगे मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं। y इक्वल टू अगर मेरे पास -x² + 3 होगा, y इक्वल टू अगर मेरे पास अगर 4 - 2 sin x होगा। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू 4 mod x - 1 + 3। लास्ट वाले में देखो, लास्ट में क्या हो गया, जैसे हमने फर्स्ट किया, सेकेंड, फोर्थ किया, वैसे लास्ट भी किया। लास्ट में क्या प्रॉब्लम है, हमें पहले देखना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है जिसके बारे में हमें पता है ना। तो इस वाले में हमें किस फंक्शन के बारे में पता है, कॉस के बारे में पता है ना। तो कॉस के बारे में पता है, देखो कॉस वाला फंक्शन हमने लिख लिया, और कॉस के बारे में हमें पता है कि ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन हमें कॉस की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 3 cos चाहिए, है ना। तो एक एक स्टेप बढ़ते जाओ। ठीक है, तो पहले हमें cos का लिख लिया, cos से हमें 3x बनाना है, तो क्या करना होगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इस पूरे में मैंने क्या किया, इस पूरे में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया। लेकिन हमें 3 cos x भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, 3 cos x - 1, तो मैंने सब में से -1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये -4 - 2 इधर 2 बच गया, और ये 3 cos x - 1 बच गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहां से हम y लिख सकते हैं, है ना। तो y की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, -4 से 2 के बीच में। क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन और रेंज लिखते जाओ सबका, हर एक क्वेश्चन में डोमेन और रेंज लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलो ये 5 क्वेश्चन है। फिर से हमें सारे क्वेश्चन में डोमेन रेंज निकालना है, ठीक है। अभी मैं आपको पर्टिकुलरली उसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे आपको ये देखना है कि कैसे हम डोमेन रेंज को डायरेक्टली गिवन फंक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे फिर से देखो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, आर होता है। तो डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है कि नहीं। डोमेन में किसी को डाउट नहीं है कि डोमेन कैसे कैलकुलेट किया, किसी को डाउट किया यहां तक डोमेन कैसे कैलकुलेट किया? डोमेन में किसी को डाउट किया? ठीक है, डोमेन देखो मैंने लिखा डायरेक्टली, क्या लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 था। तो क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन को आर लिख सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं फिर से रेंज पे। रेंज जब लिखेंगे तो क्या लिखोगे, तो रेंज के लिए आपको फिर से क्या देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है। तो यहां पे कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, देखो माइनस है तो माइनस को पहले छोड़ दो। पहले हमें इसमें से क्या पता है, एक्स स्क्वायर के बारे में पता है। तो एक्स स्क्वायर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के बारे में हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन हमें क्या एक्स स्क्वायर चाहिए, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना। क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो माइनस जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको याद है कि इनइक्वालिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया और इसमें हमें क्या करना है, 3 ऐड करना है। तो दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये 3 हो गया, है ना। और यही वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y की वैल्यू किसके लेस देन बता रहा है, 3 के इक्वल। तो रेंज हम क्या लिख पाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 3। क्लियर हुआ? 6th वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ कि मैंने रेंज कैसे निकाला? रेंज देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, सही है सबका, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में 4 माइनस 2 साइन एक्स है ना। तो यहां पे देखो पहले साइन एक्स वाले पार्ट पे फोकस करो। डोमेन तो आपको आर दिख रहा होगा, ठीक है, डोमेन इसका आर है क्योंकि साइन वाला फंक्शन है। तो यहां पे देखो साइन एक्स है तो साइन एक्स पे हम क्या लिमिट बता सकते हैं, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना। लेकिन हमें साइन एक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 2 साइन एक्स चाहिए। तो 2 साइन एक्स के लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -2 इंटू 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर है? लेकिन -2x भी नहीं चाहिए हमें, 2 साइन एक्स भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, -2 साइन एक्स चाहिए, है ना। तो इसी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव वाला उस तरफ चला जाएगा, ये पॉजिटिव वाला इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये आपको एक्चुअली में इंटरचेंज हुआ है, लेकिन इंटरचेंज आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर है ना। तो दोनों तरफ सेम नंबर है इसलिए आपको वो चीज नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये आ गया और एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, 4 माइनस दिस। तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दो। तो -2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 2, है ना। और ये वैल्यू क्या हो गया, y 6 से लेके 2 तक, है ना।
तो इसका हम रेंज क्या लिख पाएंगे, 2 to 6। क्लियर है? सेकेंड वाला पार्ट मैंने कवर कर लिया। थर्ड वाले पार्ट में देखो, मॉड x माइनस 1 है, हमें यह पता है कि मॉड x माइनस 1 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अभी जस्ट बताया था मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मैंने ये पॉजिटिव लिख दिया। इसके साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 साइन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके साथ 3 भी ऐड है, तो क्या हो जाएगा, 4 साइन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये क्या बन गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका रेंज आप क्या लिखोगे, 3 टू इंफिनिटी, है ना। और डोमेन तो इसका क्या है, r ही है। क्लियर है? नेक्स्ट वाले 9th में देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो डोमेन तो इसका r है, क्योंकि अंदर वाली चीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी, है ना, अंदर वाली चीज ऑलवेज पॉजिटिव है। अब देखो, क्योंकि रूट के अंदर का टर्म है, तो जस्ट अभी आपको मैंने बताया था कि रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये भी चीज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और यही वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले पार्ट, लास्ट वाले पार्ट में माइनस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स के बारे में हमें पता है, कॉस एक्स क्या होता है, 1 से -1 के बीच में होता है। माइनस कॉस एक्स है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर है इसलिए आपको चेंज कुछ नहीं दिख रहा है। और +3 करेंगे तो क्या होगा, -1 + 3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 + 3। और यही वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y हमारा कहां से कहां लाई करेगा, 4 to 2। तो डोमेन तो r है, रेंज हम क्या लिख पाएंगे, 4 to 2। क्लियर है? तो हम इस तरीके से डोमेन कैलकुलेट, सॉरी रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो अगर यहां पे हमने जितने भी फंक्शन लिए हैं वो सारे फंक्शन हमने बेसिक टाइप के फंक्शन लिए थे, है ना। और उस बेसिक टाइप के फंक्शन में क्या था हमारे पास, बेसिक टाइप के फंक्शन में ये था कि वो सारे फंक्शन जो इनिशियली हमने कुछ फंक्शन डिफाइन किए थे उसी फंक्शन में बस कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। हमें cos x के बारे में पता है, इसके साथ देखो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। इसके साथ देखो क्या हो रहा है, कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मॉड का फंक्शन पता है, मॉड के साथ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी तक आपको जितने भी फंक्शन बताए गए हैं उन सारे फंक्शन में जो हमारे पास बेसिक फंक्शन था इनिशियली ये वाला, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में ट्रिगोनोमेट्रिक और पॉजिटिव टाइप के फंक्शन लिखे थे, इसी फंक्शन के बेसिस पे हमने उसमें बस कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन को करने का ट्राई किया। ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है जहां पे आपके पास किसी नोन फंक्शन में आपको कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा हो, ठीक है, तो हम वहां पे इस तरीके का ऑपरेशन ट्राई करते हैं और इस तरीके से आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके y निकालने का ट्राई करो, है ना। अगर पहली चीज आप देखो कि क्या हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डोमेन रेंज सब कुछ बता सकते हो। लेकिन आप ग्राफ अगर नहीं प्लॉट कर पाएंगे तो आप देखो कि क्या हम इस वाले किसी फंक्शन में ये बता सकते हैं क्या कि ये किस फंक्शन से ज्यादा है या किस फंक्शन से कम है। ठीक है। तो किस फंक्शन से ज्यादा है किस फंक्शन से कम है ये चीज आप देख के बता पाएंगे हम लोग, है ना। तो देख के ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है। इसी में एक और टाइप का फंक्शन होता है, बेसिकली आपसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन रेंज पूछा जाता है। ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन रेंज पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में देख लो, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन तो क्या होगा, डोमेन तो इसका r होता है। ठीक है। y इक्वल टू किस टाइप का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। और रेंज हम क्या लिखेंगे, रेंज किस पे डिपेंड करेगा, रेंज डिपेंड करेगा कि आपका ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है कि नहीं, याद है आपको। और अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर a डाउनवर्ड पैराबोला है तो a लेस देन 0 होगा, है ना। तो रेंज में आपके पास दो केसेस बन जाता है ना, रेंज में आपके पास दो केसेस बन जाता है।
अगर ए पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, तो लोएस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ आपका क्या होगा, रेंज होगा। तो यहाँ पे हम इसका लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, याद है आपको, -d/4a, है ना। तो इसका हम डोमेन क्या लिखेंगे, -d/4a टू इंफिनिटी। और अगर आपका a लेस देन 0 होगा, तो a लेस देन 0 होगा तो इस टाइप का होगा, तो हमें -इंफिनिटी से कहां तक आना पड़ेगा, -d/4a तक आना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में तो डोमेन रेंज आप जल्दी से और इजीली देख के बता सकते हो, क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा भी था कि कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। बाकी और किसी फंक्शन का अगर आपको रेंज निकालना हो तो रेंज हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक और टाइप का फंक्शन होता है जब आपके पास क्या हो, ऐसा कुछ फंक्शन हो जो जिसका हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना हो। डोमेन तो आपको खैर निकालना आता है, रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उस चीज पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो रेंज के लिए जो मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, और उसी चीज में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। रेंज के बारे में हम लोग डिटेल में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक और लिख लेते हैं रेंज के पार्ट में। अगर आपका फंक्शन इस टाइप का हो, ठीक है, अगर आपका फंक्शन इफ और ये लिख लो fx प्लस 1/fx, है ना। fx प्लस 1/fx की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। fx प्लस 1/fx की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। इसका प्रूफ हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट, जब हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, तो वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे वहां पे, तो आपको ये चीजें समझ में आएगा। अभी के लिए आप याद रखो कि यहां पे अगर कोई एक फंक्शन हो और प्लस के साथ इसके डिनोमिनेटर में भी सेम टाइप का फंक्शन हो, ठीक है, तो अगर आपको उसका डोमेन और रेंज निकालना हो तो क्या होगा, इसका हम रेंज क्या बता पाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बता पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रख लो, है ना, इसको हमें याद रखना है थोड़ा सा। और यहाँ पे, है ना, तो इस वाले पार्ट को और साइड में लिख लेना, fx क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो हम इस वाले फंक्शन की वैल्यू ये बता सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने y डिफाइन किया, y इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है। किसी ने y को इस तरीके से लिखा, वो x प्लस 1/x, ठीक है। और उसने बोल दिया कि हम इसका रेंज निकालना चाह रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए इसका हम रेंज क्या लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में पता है fx प्लस 1/fx की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो x है और इसी के नीचे में सेम 1/x के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बताएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, इसका रेंज क्या होगा, 2 टू इंफिनिटी, है ना। तो ये डायरेक्टली आप यहां से रेंज लिख सकते हो। तो बाकी अगर रेंज वाले पार्ट में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो रेंज वाले पार्ट में जो क्वेश्चन आएगा अगर हमने वो नहीं किया है तो उस वाले पार्ट को हम लोग वहीं पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। शीट में भी कुछ क्वेश्चन है और प्रैक्टिस मिसलेनियस वाले चैप्टर में भी पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो आप डोमेन रेंज के क्वेश्चन ट्राई करो। अगर नहीं होता है, क्योंकि इसके मेथड्स बहुत सारे हैं, सारे मेथड्स हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे अभी, क्योंकि बहुत चीजें हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है ना। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो हर एक टाइप के फंक्शन के लिए मैं आपको डोमेन रेंज बताता जाऊंगा, ठीक है। तो अभी जितना एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और जितना हमें असाइनमेंट में करना है उसका हमें डोमेन रेंज निकालना आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो डोमेन रेंज वाले पार्ट में इतना ही हमारे पास। इस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं एक पार्ट में जिसको हम बोल रहे हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक पॉइंट लिख लो, छोटा सा पार्ट है ये, आप ध्यान देना थोड़ा सा, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, है ना।
अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में मतलब क्या होगा कि आपको दो फंक्शन है, दो फंक्शन को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो दो फंक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और कोई एक फंक्शन है जी एक्स, है ना, और दोनों फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। लिख लो साइड में, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी गिवन फंक्शन, ठीक है। किसी इंटरवल में ये दोनों क्या अपना डिफाइन है, ठीक है। तो जब आप इसका डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने का ट्राई करो, ठीक है, और हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ प्लस जी, ठीक है। तो देखो दो फंक्शन के एडिशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स अगर कहीं लिखा रहे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो ये एडिशन में इस तरीके से भी सिंबल के फॉर्म में लिखा रहता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। एफ माइनस जी ऑफ एक्स भी लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। कहीं कहीं पे डिवीजन के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखा रहता है एफ इंटू जी ऑफ एक्स, इसका मतलब आप क्या समझोगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। और कहीं कहीं पे डिवीजन के फॉर्म में भी लिखा रहता है इस टाइप से एफ बाई जी ऑफ एक्स, है ना। तो अगर ऐसा कुछ लिखा रहे तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, एफ एक्स बाई जी एक्स। क्लियर है, किसी को डाउट यहां तक, है ना, इस वाले पार्ट में। अब अगर कोई हमसे डोमेन पूछता है ना, अगर कोई हमसे बोलता है कि इस फंक्शन को डिफाइन करो, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई दो फंक्शन दे दे और उस दोनों फंक्शन को ऐड करने के लिए बोले, है ना, तो ऐड तो हम सिंपली कर देंगे, लेकिन जब आप डोमेन लिखोगे तो डोमेन आपको कौन सा डोमेन लिखना होगा, हमें आपको कॉमन डोमेन लिखना होगा, है ना। आपको याद है कि लास्ट क्लास में हमने किया था कि आप इस फंक्शन का अलग से डोमेन लिखोगे, इस फंक्शन का अलग से डोमेन लिखोगे, और दोनों डोमेन का हमें क्या करना होगा, दोनों डोमेन का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। तो इन सारे पार्ट में हमें सेम अप्लाई करना है, ठीक है, सेम हमें अप्लाई करना है कि दो फंक्शन को जब हम ऐड करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कुछ भी करते हो तो सब में हमें कॉमन डोमेन लिखना होता है। फोर्थ वाले पार्ट में स्पेशल ध्यान देना है आपको, कॉमन डोमेन तो हमें लिखना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि gx क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। gx की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूं, जैसे मान लो एफ एक्स हमें दिया हुआ है ट्वाइस एक्स प्लस 3, ठीक है, और gx हमने लिया हुआ है 4x माइनस 8, ठीक है। और इसने हमसे बोला, क्वेश्चन में बोला हुआ है डिफाइन, क्वेश्चन में बोला हुआ है डिफाइन, पहला पार्ट एफ एक्स डिफाइन करने के लिए बोला है एफ प्लस जी, दूसरा बोल रहा है एफ माइनस जी, तीसरा बोल रहा है एफ इंटू जी, और फोर्थ बोल रहा है एफ डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट, चार पार्ट हमें इसके लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी आप फंक्शन को लिखोगे तो सबसे पहले तो आप इसका डोमेन लिख लो, तो इसका डोमेन कितना होगा, इसका डोमेन क्या होगा आर, इसका डोमेन क्या होगा आर, ठीक है। हमें भी रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने डोमेन लिख लिया। अब अगर पहला वाला पार्ट को मैं सॉल्व करने का ट्राई करूं, एफ प्लस जी लिखने का ट्राई करूं, है ना, तो एफ प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस एक्स प्लस 3, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 8, तो दोनों ऐड करने पे क्या हो जाएगा 6x माइनस 5। और ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, तो ये देखो पहला वाला फंक्शन आपका r के लिए डिफाइन है, दूसरा वाला फंक्शन भी r के लिए डिफाइन है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा x बिलोंग टू r, ठीक है। तो आपको साइड में ये भी लिखना होगा कि ये कंप्लीट फंक्शन किस वाले पार्ट के लिए डिफाइन है, ठीक है। और इसी तरीके से हमें f माइनस जी भी आप डिफाइन कर सकते हो, क्या लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, है ना, एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी ट्वाइस एक्स प्लस 3 माइनस 4x प्लस 8, तो यहां से हम कितना लिख पाएंगे माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 11, और ये भी किसके लिए डिफाइन होगा
x बिलोंग टू r के लिए डिफाइन होगा। अगर हमें प्रोडक्ट करना है f इंटू जी ऑफ x करना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे fx इंटू जी एक्स, ठीक है, और fx कितना है ट्वाइस x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 8, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर और 16 प्लस 12, देखा चेक करना, माइनस 4x माइनस 24, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, चेक करके देखना। और ये किसके लिए डिफाइन होगा, x बिलोंग टू r के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ वाले पार्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट ही आपको मुझे बेसिकली आपको बताना था, बाकी सारा पार्ट तो आप लोग कर पाओगे, है ना। fx बाई अगर gx लिखा रहा है तो हमें fx क्या लिखना होगा 2x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 8, है ना। और जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये वाला फंक्शन देखो कहां पे डिफाइन है, x बिलोंग टू r तो होगा ही, ये वाला एक्चुअली क्या बन चुका है, रैशनल फंक्शन बन चुका है ना। रैशनल फंक्शन मतलब ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन का जब डोमेन लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, r माइनस वो वाला पार्ट जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो डिनोमिनेटर कहां पे जीरो हो रहा है, इस टाइप में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना बस, कि जब भी आपको डिवीजन में कुछ करना हो तो डिवीजन भी कर सकते हो, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, लेकिन डिवीजन में डोमेन लिखते टाइम आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बस यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें, जो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे करना है, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं इक्वल फंक्शन, ठीक है। एक और फंक्शन है, एक और टाइप का डेफिनेशन है इक्वल फंक्शन, ठीक है। तो दो फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो क्या हम दोनों फंक्शन को इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल कब बोलेंगे, तो डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है आपका। इक्वल फंक्शन किसको बोलेंगे, इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन टू फंक्शन is equal, then that function is or that functions are called equal function, ठीक है। अगर आपको दो फंक्शन दे दे और पूछे कि बताओ क्या ये इक्वल फंक्शन है या नहीं, इक्वल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये दोनों फंक्शन का डोमेन और रेंज इक्वल है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने ये एक फंक्शन लिया, fx एक फंक्शन लिया है x स्क्वायर बाई एक्स, और gx मैंने एक फंक्शन लिया है x, ठीक है। और कोई मुझसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है कि इज fx एंड gx आर इक्वल और नॉट, ठीक है। हमें ये प्रूफ करके चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं है। तो हमें डायरेक्टली आपको इसको कट करके यहां से देखो कैंसिल कर दोगे तो ये x के इक्वल आ जाएगा, तो क्या हम fx इक्वल टू x कर पाएंगे, ये चीज हमें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उसने फंक्शन क्या दिया हुआ है, उसने फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई एक्स दिया है, ठीक है, x नहीं दिया है, ये इसने अलग एक फंक्शन दिया है। तो हमारा काम क्या होगा कि आप दोनों फंक्शन को अलग अलग ट्रीट करो और दोनों फंक्शन का डोमेन और रेंज कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मैं पहले डोमेन कैलकुलेट करता हूं, अगर डोमेन सेम हो जाएगा तब हम रेंज पे जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये आपको पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा r, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है ना। तो रैशनल फंक्शन है तो रैशनल फंक्शन का डोमेन तो r होता है, लेकिन उसमें से वो वाला पार्ट माइनस करना पड़ता है जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना। तो डिनोमिनेटर कहां पे जीरो हो रहा है, जीरो पे, ठीक है। तो देखो क्या डोमेन दोनों का सेम आ रहा है, क्या डोमेन दोनों का सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना। हियर तो क्या लिखेंगे, हियर डोमेन इज और डोमेन्स आर नॉट इक्वल, सो fx नॉट इक्वल टू gx, ठीक है। ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आपको इक्वल बताना है, ठीक है, अगर आपको ये बताना है कि ये दोनों फंक्शन किस इंटरवल में इक्वल है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी में मैं सेकंड क्वेश्चन इसी का फ्रेम कर रहा हूं,
फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल in which fx and gx are equal, यानी हमें वो इंटरवल निकालना है जहां पे fx और gx क्या हो, इक्वल हो। तो हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि हमने दोनों का डोमेन कैलकुलेट किया है। डोमेन एक का क्या आ रहा है, r माइनस 0 आ रहा है, और एक का डोमेन आ रहा है। तो सबसे पहले हमने अभी डोमेन का डेफिनेशन पढ़ा है, इक्वल फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा है। इक्वल फंक्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों का डोमेन सेम हो, है ना, डोमेन और रेंज सेम हो। तो पहले डोमेन को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहां से भी हमें 0 को हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम इसमें 0 ऐड तो नहीं कर सकते, तो यहां से हमें 0 को हटाना पड़ेगा। तो दोनों फंक्शन किस इंटरवल के लिए इक्वल है ना, तो fx इक्वल टू gx कब लिख पाएंगे, फॉर ऑल x बिलोंग टू r माइनस 0। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 0 नहीं लेते हो तो आप इसको कैंसिल कर पाओगे। ठीक है, और कैंसिल कर दोगे तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कभी कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग उसी टाइम पे डिस्कशन में आपको और डिटेल में मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में इतना ही तक है हमारे पास। ठीक है, डोमेन रेंज कैसे निकालना है वो मैंने डिटेल में आपको हर चीज डिस्कस करके बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो हम लोग है क्वेश्चंस वगैरह हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं 2.3 फिर से डिस्कशन कर दूंगा, किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो। और चैप्टर मिसलेनियस का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपका डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, एक्सरसाइज में चैप्टर में आपका 1 to 5 आपका डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और बेसिकली आपका जो होमवर्क है वो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी का आपका जो चैप्टर 2 है वो चैप्टर 2 के सारे एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने हैं। ऑलरेडी पहले वाला सारा एक्सरसाइज आप लोग कर चुके हो। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करके देख लेना, किसी पार्ट में कोई डाउट हो तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बेसिकली जो पार्ट आपका बचा हुआ है वो 2.3 बचा हुआ है। एक क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट क्लास में दे ही दिया था, और 5 क्वेश्चन मिसलेनियस के ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, लास्ट क्लास में वो भी मिला था। तो 6 क्वेश्चन बेसिकली आपके पास और है। ठीक है, तो और भी आप कुछ ट्राई करना, देखना किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी पार्ट में डाउट हो तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके पास बस डिस्कशन के लिए रहेगा, आप लोग क्वेश्चंस लेके आना, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्लास में कुछ और एग्जांपल्स वगैरह, हर एक अलग अलग टाइप का एग्जांपल्स वगैरह हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग ये सब सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो। ठीक है, चलो बाय।